बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बात करेंगे इंटरनेशनली क्या चल रहा है। सऊदी और अमेरिका जो है इसके दरमियान में आजकल इंतहाई जो है वो हालात कुशीदा आज जो है वो हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि बेसिकली अमेरिका और सऊदी जिनके दरमियान में अभी हालिया जो है वो 2-4 महीने पहले तक बड़ी मजबूत जो है वो याराना था, दोस्ती थी। आज उनके दरमियान में क्या हुआ है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से हमें लाजमी आगाह किया करें। दोस्तों ये अमेरिका और सऊदी जिनके दरमियान में इतने याराने थे, उनमें आज जो सबसे बड़ी वजह है हालात के खराब होने की, ये शुरू होती है ट्रंप के दौर से। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन के आने से पहले ट्रंप जो है उसने जब उनका सियासी कैंपेन चल रही थी उन दिनों में ट्रंप ने खिताब करते हुए ये बात की थी, जब अरब मालिक के एक जो बादशाह उससे रब्ता किया और मैंने जो उसे कहा कि किंग हम जो है वो आपको आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो है वो आपकी सेफ्टी के जामन है, हम आपके वहाँ पे अड्डे बनाए हैं, इतना पैसा लगाते हैं, हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लिहाजा हमें तुमसे जो किराया मिल रहा है, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट मिल रही है वो बड़ी कम है, हमें और पैसा दो। इस पर जो है वो वहाँ पर मौजूद ट्रंप जिन अवाम से खिताब कर रहा था इलेक्शन के दिनों में, तो वहाँ बहुत ज्यादा कहके लगा के हंसी थी और ट्रंप ने बड़े गुरूर में ये बात की थी। दोस्तों ये बात जो है वो सऊदीया तक पहुँच गई थी। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई और तमाम कंट्री जो है उन्होंने अपनी अपनी ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया, वायरल हुई, सऊदीया तक भी पहुंची। तो सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक बड़ा खुददार सा बंदा दिखाई देता है चेहरे से, बहुत ज्यादा बहुत हद तक जो है वो शातिर और तेज जो है वो दिखाई देता है। तक उस बंदे ने तब से बात अपने जेहन में रखी थी। दोस्तों चूंकि ये वाली जो ट्रंप ने गुफ्तगू की, इसने तो एक्सपोज करके रख दिया इन लोगों को कि कैसे ये लोग जो हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनके मातहत उनकी फौजों के जरिए से ये जिंदा है, ये चल फिर रहे हैं, इनको पता नहीं किससे खतरा है। तो दोस्तों उसकी इस गुफ्तगू ने जो है वो सऊदीया को बड़ा ज़्यादा मुतासर किया था। फिर हमने ये देखा था कि इन्होंने 40 मुल्कों का इत्तेहाद जो है उस पर फोर्स दिया और अपनी एक फोर्स जो है वो तैयार की, जिसमें जो है वो अरब के तमाम कंट्री जो है उनको शामिल किया गया। साथ में दोस्तों अमेरिका वहाँ पे रह रहा था, तो अमेरिका दिन रात वहाँ से तेल भी निकाल रहा था, निकाल सकता हूँ जितना लूट सकता हूँ लूट लूँ और ले जाऊँ अपने कंट्री में। और सऊदीया जो है वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि काना जब बंदा किसी का हो जाता है तब बोल नहीं सकता। तो दोस्तों जब ये मामला ये गुफ्तगू इस तरह की सऊदीया तक पहुंची, तब से सऊदीया जो वो खामोश कर गया था और अमेरिका की बजाय जो है वो ऐसा ऐसा रेंगता रशिया दूसरे कंट्री की जानब जो है वो हाथ बढ़ाने लग गया। लेकिन दोस्तों ये चीजें एक्सपोज नहीं हुई थी, इन चीजों पे जो है वो आमतौर पे गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। तो सिंपल अल्फाज में कहूँ कि ये चीजें जो है वो आम लोगों को नहीं पता थी, अभी तक जो है वो खुल नहीं सकी, क्योंकि इन्होंने अभी तक इसको शो ऑफ किया नहीं था ऑफिशियली। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली जो है 2-1 मंथ पहले बाइडेन जो है उसने सऊदीया का दौरा किया और हमने क्या देखा कि सऊदीया में जैसे वो आता है एक आम सा काउंसलर महीने का जाके उस बंदे को वेलकम करता है एयरपोर्ट से और उसको लेके आता है, जिसकी मतलब इतनी कोई वैल्यू ही नहीं होती। और जब उसको लेके आता है शाह सलमान जो है उनको एक आधा दिन सऊदीया में वेलकम करता है, रखता है और उसके बाद जो है उसको वहां से किक लगाते हैं और निकाल देते हैं। दोस्तों बाइडेन के इस दौरे में जो है वो पूरी दुनिया में सऊदीया और अमेरिका के जो है वो ताल्लुकात डिस्क्लोज हो गए, एक्सपोज हो गई सारी चीजें कि ये जो है वो सऊदीया ने जरा घास नहीं डाली अमेरिका को, और जैसे वो अपनी कंट्री में चला गया। जैसे आजकल हमने देखा है नए इलेक्शन चल रहे हैं, इसकी कैंपेन पर जो है वो बाइडेन भी लगा हुआ है और बाइडेन ने एक दिन जो जैसे सियासतदान अक्सर जब आवाम से खिताब कर रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े दावे और चीजें कर जाते हैं। तो बाइडेन अब अपनी आवाम से खिताब कर रहा है। बेसिकली अमेरिका का कोई कल्चर इस तरह का है कि वो अपनी आवाम से, हालांकि उनको चाहिए कि अपनी आवाम को ख्वाब दिखाएं, उन पे बात करें। जब वो अपनी आवाम से बात कर रहे होते हैं तो अपनी आवाम को ये बता रहे होते हैं कि हमने फलां कंट्री को कैसे दबा के रखा, देखो मैंने वहाँ उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखे हैं, मैंने कैसे किसे अपने तलबे के नीचे जो है वो लगा के रखा हुआ, कैसे मैंने वहाँ पे जो है वो पॉलिसी इख्तियार की। तो दोस्तों बात करते हुए अपनी अवामी इज्तिमा से बाइडेन जो है ये भी अब आपे से और नशे की हालत में था, शायद बाहर हो गया। किसान के जो एटमी असासे वो इनसिक्योर हैं, ये जो है इसके बारे में मुझे तशवीश है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, बेवकूफ़ इंसान, बगैरत इंसान तो अपनी आवाम से भीख मांग रहा है वोटों की, वहां पे तो उनको ख्वाब दिखा कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, जैसे यहाँ पे बिजली गैस आटा चीनी इनकी वादे किए जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में, तो वो बंदा जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका जो है बेसिकली किस तरह का एक जो है वो फैशिस्ट सा कंट्री है। उनकी इस बयान को जो है पाकिस्तान ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया था और उसको जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको जो है इस पर माफ़ी मांगना या इसकी तरदीद जो है वो करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के जितने ये गवर्नमेंट हैं, इदारे हैं, ये इतने बूट पॉलिश कर रहे हैं, अमेरिका की खिदमत कर रहे हैं या सर कर रहे हैं। और अगर आप जो है वो हमारी इतनी इज्जत नहीं करते और हमारे जो एटमी असासे हैं उनकी इंसल्ट करते जा रहे हो, आम अपनी आवाम में खड़े हो गए, इन अल्फाज जो इनकी तरदीद कर दी। दोस्तों
जो सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो अभी तक मामूल पर नहीं आ सके। उसी वजह ये भी है कि अमेरिका ने इंडिया पे जो है वो ऑर्डर लगाने शुरू किया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तेल दो। चूँकि रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है, अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये जंग इससे पहले कि मजीद बढ़ जाए और तेल का बहरान दुनिया में बने, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तेल उठा के और उसको स्टोर कर लूँ अपने पास। सऊदीया जो उसने कहा कि यार मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी स्पीड में जो है वो तुम तेल मांग रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। कंट्री है, अपना कंट्री है, अरब के दूसरे मालिक है, मैंने इनको भी तेल बेचना है, बड़ा सारे हमारे मामला आता है, हमारे कंट्रीज के साथ ताल्लुका तेल की बेस पर है, तो लिहाजा मैं इतना ज्यादा तेल नहीं तुम्हें दे सकता। जिस पर अमेरिका ने सऊदीया को आंखें दिखाई। इस बार सऊदीया ने भी आगे से अमेरिका को आंखें दिखाई कि जाओ, मुझे तुम्हारा कोई जो है वो बार नहीं है। तो दोस्तों ये वजह बनी सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने की। साथ ही सऊदीया ने क्या किया, पाकिस्तान को दावत दी कि आप आए हमारे पास विजिट करें। तेल के मुआहदे जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म जाकर उनके साथ कर रहे हैं। इसी तरह जो सऊदीया रशिया के साथ मुलाकातों को बढ़ा दिया अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए कि अगर तुम हम पे प्रेशर करो और हमें जो है वो धमकाने डराने की कोशिश करो तो हम तुम्हारे दुश्मन जो है वो उनके साथ जाके बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है वो आजकल वो भी सऊदीया के साथ में, सऊदीया को ज़रूरत थी पाकिस्तान के साथ की, तो पाकिस्तान जो है वो भी आजकल सऊदीया को बड़ा करीब लगा हुआ है। और अमेरिका जो है वो बड़ा इस सारी सूरत हाल से जो है वो जल रहा है, तशवीश का इजहार कर रहा है। और अमेरिका जो है इस वक्त तो पूरा आग बबूला हुआ होगा, क्योंकि रिसेंटली जो है वो सऊदीन जो वज़ीर आज़म जो ये अहद है उन्होंने जो है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। तो इस पर जो है वो अमेरिका और सऊदीया के दरमियान में बड़े तेल की जंग जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस पे हालात ख़राब है। अब तक के लिए इतना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।